तो आज हरियाणा में नायब सरकार अपनी वर्षगांठ मना रही है। सरकार बने 1 साल पूरा हुआ है और इसी को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और साथ ही पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों को संबोधित किया, कई बड़ी सौगातें दी। इसी पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे दो खास मेहमान प्रोफेसर विधु रावल, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, और सुखबीर तंवर, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का जनता टीवी पर बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, सुन पा रहा हूं। कौन बोल रहे हैं आप? विधु रावल जी, आज हरियाणा सरकार वर्षगांठ मना रही है। आपका नाम पूछा है मैंने। जी, मेरा नाम तिशा है। हाँ जी जी, मेरा नाम तिशा है। तिशा जी, जी पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ जी, आज हरियाणा सरकार वर्षगांठ मना रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज एक बड़ा कार्यक्रम भी विधु रावल जी आयोजित किया गया पंचकुला में, और इस कार्यक्रम के ही जरिए आज हरियाणा की जनता को उन्होंने बड़ी सौगात दी है। सौगातों का पिटारा खुला है और कई मुख्य ऐलान और घोषणाएं भी की हैं। तो आपका सर फर्स्ट रिमार्क इस पर? देखिए, हरियाणा, पूरे का पूरा हरियाणा जो है आज हर्षोल्लास के साथ जो है जश्न मना रहा है भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्षों के सुशासन का। याद कीजिए किस प्रकार के भयावह वातावरण से हरियाणा को हमने निकाला वहां। हरियाणा के अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद का जो कुचक्र चलता था, जहां पर गरीब के साथ, वंचित के साथ, जहां पर योग्य के साथ जो है अन्याय हुआ करता था, और प्रदेश के सभी संसाधन जो हैं, सभी नौकरियां, हर प्रकार का वैभव, धन संपत्ति, सभी जो है चंद लोगों के केवल जो है हाथ में बैठी हुई थी, उनके लिए ही केवल सीमित थी। वहां से स्थिति को निकालकर हरियाणा जो एक पिछड़ा और बीमारू राज्य के तौर पर जो है गिना जाने लगा था, वहां से निकालकर आज हरियाणा को देश के अंदर अग्रणी राज्य बनाया, हरियाणा वासियों को खुशहाल बनाया, और हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है देश के सभी बड़े राज्यों में सबसे आगे करके खड़ा किया। देखिए, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से सुशासन की बयार भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, पिछली पूर्ववर्ती जो इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन के चक्र से हटाकर, वो अपने आप में हर क्षेत्र में दिखता है। किस प्रकार से नौकरियों के अंदर पारदर्शिता के आधार पर बिना पर्ची और बिना खर्ची के जब नौकरी दी गई, तो हरियाणा का वास्तविक युवा जो है, जो वंचित और योग्य और पात्र होने के बावजूद जो है उनको नौकरियां जब मिली, तो पूरा हरियाणा का प्रतिभा पूरे देश ने देखा। जब हरियाणा को अवसर दिया गया, भ्रष्टाचार से मुक्त किया गया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, इंडियन नेशनल लोकदल के भ्रष्टाचार से, तो अब हरियाणा देखिए किस प्रकार से स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवा पा रहा है। आज जब देश की जो जीडीपी जो है उसके अंदर हमारा योगदान 4.35% हो गया है, जो कांग्रेस के जमाने में केवल 3.5% हुआ करता था। हम देखें कि किस प्रकार से पर कैपिटा इनकम जो है वो राष्ट्रीय एवरेज से हम अधिक जो है हरियाणा के अंदर ले पा रहे हैं। हम देखें कि किस प्रकार से हमने जो वादे किए हैं 1 साल के बाद, 1 साल के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि आप ये चर्चा रखे हुए हैं, तो 1 साल पहले जो हम जनता के बीच में गए थे, जो जनता से वादे किए थे, वो पहले साल ही हमने जो है अधिकतम उनमें से वादे पूरे किए। लाडो लक्ष्मी योजना की बात करें तो हमने उसको रोल आउट कर दिया है। 1 नवंबर से जो है हरियाणवी महिलाओं को ये जो इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं हम कॉन्ट्रास्ट करें कांग्रेस के प्रदेशों से, जहां 3-3, 4-4 साल पहले कांग्रेस वादा कर सरकार बनाए बैठी है कि वो महिलाओं को जो है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आर्थिक लाभ देगी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश में उन्होंने वादा किया था, आज तक लागू नहीं कर पाए। 4 साल हो गए, यहाँ पहले साल में ही हमने लागू कर दिया। किस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ के माफी चाहूंगा, झारखंड के अंदर इन्होंने कहा था मैया योजना जो इन्होंने शुरू करने की बात कही थी, वो नहीं शुरू कर पाई है। किस प्रकार से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, उसको 3.5 साल हो गए, उन्होंने कहा था कि वो महिलाओं को जो है आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचाएंगे, वो नहीं पहुंचा पाए। हम पहले साल में कर पाए हैं। केवल यही नहीं, हमने जिस प्रकार से किडनी पेशेंट्स के लिए डायलिसिस मुफ्त करने का वादा किया था, हमने उसको आते ही तुरंत शुरू कर दिया। चौधरी नायब सिंह सैनी ने कहा था कि मैं तुरंत जो है शपथ लेते ही 24,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दूंगा, जो कांग्रेस के
नेताओं ने, कांग्रेस ने खुद जाकर जिनको कोर्ट में अटकाकर प्रयास करके जो है पात्र लोगों को रुका ठीक हुआ है। था नौकरी लोगों को। मैं पूरी कर रहा हूं बात अपनी। तो जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही झटके में मंच से उतरते ही उसी दिन जो है लगभग 24,000 से अधिक की नियुक्तियां दी, वो हरियाणा के इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा नियुक्तियों का एक साथ एक मुश्त दी गई नियुक्तियां हैं। किस प्रकार से कांग्रेस जो है लूटा करती थी, खसूटा करती थी, आज पूरा हरियाणा जो है कांग्रेस से मुक्ति, कांग्रेस से जो आजादी देश को मिलने वाली है और हरियाणा को मिल चुकी है, उसका जो है जश्न पूरा हरियाणा मना रहा है। ठीक है, सुखबीर तंवर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सुखबीर तंवर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आवाज आपकी आ रही है। बहुत स्वागत है सुखबीर जी आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। सुखबीर जी, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाई हैं। इस एक साल में हरियाणा सरकार ने क्या कुछ किया है जनता के लिए, उसका बखान किया है। और वहीं दूसरी तरफ अभी प्रोफेसर विदु रावल जी ने एक कॉन्ट्रास्ट दिया है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उनमें क्या फर्क है, क्या क्या योजनाएं बीजेपी की सरकार जो जहां शासित राज्य है वहां क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, और किन योजनाओं का वादा, किन स्कीम्स का वादा कांग्रेस ने तमाम राज्यों में किया था, उसको लेकर उन्होंने कंपैरिजन किया है। तो इसी पर जो वर्षगांठ आज एक साल की बीजेपी सरकार हरियाणा में मना रही है, इस पर और जो प्रोफेसर विदु रावल जी की प्रतिक्रिया, उस पर आपका रिएक्शन। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री को सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी, लाडो लक्ष्मी योजना से बड़ा मातृशक्ति के साथ कोई धोखा नहीं है। जिस प्रकार से समस्त मातृशक्ति को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने का वायदा किया गया था, लेकिन अब कितनी शर्तें जोड़ के ज्यादा अच्छा होता बताते कि हम कुल कितने लोगों को देने वाले हैं, इसमें इससे बड़ी विफलता कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा विगत 11 वर्षों में निरंतर विफलता की अगर हम बात करें, एक तो कानून व्यवस्था की बात कर लें, रामपाल प्रकरण, जाट आरक्षण, राम रहीम, किसान आंदोलन, नू के दंगे, उनसे तो उबर भी नहीं पाए थे। और जिस प्रकार से अभी एडीजीपी की आत्महत्या हुई और एक एएसआई ने भी आत्महत्या करी, निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश में जो जंगल राज है, जो कानून व्यवस्था के बुरे हाल है, और जिस प्रकार से एक जातिगत प्रताड़ना सिद्ध हुई है इन विषयों से, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा प्रदेश में निरंतर जिस प्रकार से गैंगस्टरों द्वारा रंगदारी मांगी जा रही है सरेआम, वो आज कोई प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और एमएसपी की बड़ी बात करते हैं, जो आज बाजरा की खरीद चल रही है, जो सरकारी रेट 2775 रुपए, आज 1500 से 2000 में किसान का बाजरा लूटा जा रहा है। और जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, लगभग में पेपर लीक हुए हैं और मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये इस प्रकार का विषय। और जब शपथ ली थी इस कार्यकाल की, मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख नौकरियों का वायदा किया था। 2 लाख में से वो पिछली जो पाइपलाइन में थी वो जरूर इन्होंने करी ग्रुप डी की, लेकिन इस एक साल में अगर उन 2 लाख का कोई वायदा पूरा किया हो तो बता दें। हम तो इंतजार कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश इंतजार कर रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो वायदे किए थे और वो पूरा करें। इसके अलावा जिस प्रकार से बतौर गृह मंत्री निरंतर विफलता माननीय नायब सिंह सैनी साहब की है, वो इस प्रदेश से छुपी हुई नहीं है। निश्चित तौर पे ये जो मर्जी घोषणाएं करे, और हमें तो इंतजार था जिस प्रकार का बताया गया था कि माननीय मोदी जी आएंगे और हरियाणा को तोहफा देंगे, हमें तो इंतजार था, लेकिन वो क्यों नहीं आए? क्योंकि आज इस प्रकार का जातिगत वातावरण हरियाणा प्रदेश में सरकार के कुशासन में हो गया है, और निश्चित तौर पर ये उसी का परिणाम है। और जिस तरह से जो सबसे बड़ा विषय आज कानून व्यवस्था का है, और केंद्र और राज्य के स्तर पर जिस प्रकार से निरंतर भ्रष्टाचार व्याप्त है, संस्थागत अन्याय हो रहा है, जातिगत विभेद, संवेदनहीनता, दलित उत्पीड़न, विलंबित, कलंकित और विचित प्रशासनिक विफलता इस प्रदेश और राष्ट्र में किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जो ये झूठे जुमलेबाजी बंद करें ऊपर से नीचे तक, और जो धरातल पे आपने वायदे किए थे उन वायदों को अपने वायदे के अनुसार मूर्त रूप दें,
ना कि उनमें अनेक शर्तें लगा के। लेकिन सुखबीर जी कानून व्यवस्था पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि हरियाणा प्रदेश इंतजार कर रहा है, हम भी इंतजार कर रहे थे कि सौगात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लेकर आएंगे और जो भी वादे उन्होंने पहले सरकार बनने से पहले किए थे वो पूरा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो आज भी स्वयं खुद ही दावा किया है कि 46 संकल्प अभी तक पूरे हो चुके हैं और लक्ष्य उन्होंने बताया है कि इस वित्त वर्ष 90 संकल्प जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो वो तो खुद दावा कर ही रहे हैं कि 46 वादे तो पूरे हो भी चुके हैं। नहीं, जिस प्रकार के ये झूठा नैरेटिव एक बनाने का प्रयास कर रहे हैं विगत के 11 वर्षों से, ये उसी प्रकार का प्रयास है। धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। आखिर बताएं, बाजरा की खरीद 1500 से 2000 क्यों हो रही, 2775 में क्यों नहीं हो रही? ये इसके बारे में भी कुछ कह देते। निश्चित तौर पे दक्षिण हरियाणा में इस बात को लेकर जिस प्रकार का विषय चल रहा है, मिस्त्री का बड़ा दावा करते हैं। जो फसल होती नहीं हरियाणा में उसकी खरीद का दावा करते हैं, और जो आज खरीद होनी चाहिए और उसकी खरीद नहीं हो रही, उसकी लूट हो रही है। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुखबीर जी, जवाब ले लेते हैं विदु रावल जी से। विदु रावल जी, कांग्रेस का अब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि भले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुले मंच से हर बार ये दावा कर रहे हैं कि 46 संकल्प जो है अभी तक पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। 11 साल तक अभी तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया, धरातल पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा है और कानून व्यवस्था को लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में जो 2 सुसाइड केसेस एएसआई और डीजीपी ने सुसाइड किया है, तो काफी ज्यादा कानून व्यवस्था चरमरा गई है, बिगड़ गई है। इस तरह का कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप है। देखिए, रक्त पिपासु गिद्ध जो होते हैं, जो लाशों को नोच नोच कर खाने वाले लोग होते हैं, इसी प्रकार की राजनीति करने वाले लोग होते हैं, वही आत्महत्याओं पर राजनीति करते हैं। और सीधा ही जो है वो नीचे तवा चढ़ाकर, आग लगाकर उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियों का तवा चढ़ा दिया और सेकने लगे राजनीतिक रोटी। आत्महत्याओं को कानून व्यवस्था से जोड़ना, मुझे लगता है कि किस प्रकार से जोड़ पा रहे हैं, क्या तर्क है, मुझे नहीं पता। मैं याद करवा देना चाहता हूँ, जिस समुदाय से खुद तंवर साहब आते हैं, इस समुदाय की ही एक सांसद थी पूलन देवी, उनका किस प्रकार से कत्ल कर दिया गया था, उनके सहायकों को कत्ल कर दिया गया था। मैं याद करवा दूं, कांग्रेस की सरकार में मणिपुर के अंदर डीजीपी को आतंकवादियों ने किस प्रकार से डीजीपी लेवल के अधिकारी को गोलियों से छलनी कर दिया था, मार दिया था। मैं याद करवा दूं, केपीएस गिल के 1994 के पंजाब के अंदर किस प्रकार से उनके सहयोगियों को ऊपर गोलियां चली थी। केपीएस गिल बड़ी मुश्किल से बाल बचे थे। मैं याद करवा दूं कि दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर के अंदर जब इस देश के वीर शहीद मोहन चंद शर्मा जब बाटला हाउस के अंदर जो है आतंकवादियों पर हमला कर रहे थे, तो एक गोली उनके सीने में भी लगी थी और पूरी रात सोनिया गांधी आतंकवादियों के मरने पर रोती रही और खुद मोहन चंद शर्मा के परिवार को वर्षों वर्ष भटकाया गया, उनकी शहादत का पूछा गया कि ये फेक एनकाउंटर था। इस प्रकार के घटिया जिनका जो है इतिहास रहा हो, वो फिर से जो है तवा और कढ़ाई लेकर खड़े हो गए। बड़े दुख की बात है, राहुल गांधी एक जगह पहुंचे, वहां जाकर फैसला सुनाने लग गए। अच्छा होता वो कहते कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जी नहीं, वो तो वहां पर जज बनकर गए थे। उन्होंने तो तय कर दिया था कि कसूरवार कौन है, उन्होंने तो लिस्ट बता दी थी कि इन लोगों को गिरफ्तार करके लेकर आओ, तब न्याय होगा। इस प्रकार से न्याय के साथ ये जो परिवार, गंदा परिवार जो धोखेबाजी करता है, ये हरियाणा के अंदर जो है इसका रोष हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर तरीके से बात कहता हूँ, जो दूसरी आत्महत्या है उसका कारण राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से गंदा नाच नाचा वहां पर जाकर, वाई पूरन सिंह जी की परिवार के पास जाकर, उससे ऐसा लगने लगा कि जैसे न्याय की हत्या हो जाएगी। इस कारण से जो है स्वर्गीय संदीप कुमार को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उसको लगा कि राहुल गांधी जैसा जो जिद जो है नोचने के लिए, खून नोचने के लिए वहां पहुंच गया है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, हम सबको बचना चाहिए, न्याय को अपना काम कर देना चाहिए, जाकर खुद पार्टी नहीं बनना चाहिए, जज नहीं बनना चाहिए। न्याय करने वाले, जांच करने वाले तय करेंगे कि कौन ठीक है कौन गलत है। वहां खड़े होकर बिना किसी जानकारी के किसी को कसूरवार कह देना और आत्महत्या का कारण बनना, पूरा हरियाणा आज जो है राहुल गांधी से आक्रोशित है। अब तक कोई राहुल गांधी का कोई नेता आज अब तक नहीं पहुंचा है संदीप कुमार के यहाँ पर। ये ठीक है कि वो केवल एक एएसआई थे, इन्हें और वो शायद जाति वाले परिणति में भी इनके पूरे नहीं आते हों, लेकिन पूरा देश आज सवाल खड़ा कर रहा है कि राहुल गांधी जो राजनीतिक टूरिज्म करते हैं, जो कभी भी बंगाल नहीं पहुंचते हैं, हाथरस पहुंच जाते हैं,
इनके जब सरकार राजस्थान के अंदर होती है वहां नहीं पहुंचते हैं। इन गिद्ध प्रवृत्ति के लोगों से हरियाणा की जनता ने तो 2014 में छुटकारा पा लिया था और देश की भी बहुत जल्दी इनसे छुटकारा पाने वाला है। आपका जो दूसरा सवाल था उसका जल्दी से ये उत्तर देना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को हरा रही है। भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार जीतना अपने आप में साबित करता है। जब से हरियाणा बना आज तक हरियाणा की जनता ने किसी को भी लगातार तीसरी बार जो है सेवा करने का अवसर नहीं दिया। कुछ तो इनकी बेवफाइयां रही होंगी, कुछ तो कमियां रही होंगी इनकी सरकार के दौरान, जो जनता आज भी इनको माफ करने को तैयार नहीं है। लेकिन विदु रावल जी, ये कांग्रेस पार्टी तो फिर आरोप लगा देती है ना कि सरकार बीजेपी की प्रदेश में इसलिए बन रही है क्योंकि वोट चोरी हो रही है या फिर ईवीएम हैक हो रही है। एक साल बाद याद आता है, एक साल बाद, वो भी कहां से याद आता है? राहुल गांधी को अचानक बिहार के अंदर याद आता है कि वोट चोरी हो रही है। हरियाणा के अंदर किसी ने नहीं कहा वोट चोरी हो रही है। हरियाणा के नेताओं से राहुल गांधी मिलते हैं, वो कहते हैं कि आपस में मनमुटाव खत्म कर दो, हम चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। मैं खत्म कर रहा हूं, आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं जल्दी से 30 सेकंड में। राहुल गांधी जब हरियाणा का विश्लेषण करते हैं उस समय तो ये कहते हैं कि हाँ आपसी फूट के कारण हार गए। उनके नेता कहते हैं कि टिकटों का गलत आवंटन हुआ इसलिए हार गए। लेकिन एक साल बाद अचानक से उनको ध्यान आता है कि नहीं नहीं वोट चोरी हो गई, और जहां उन्होंने वोट चोरी की यात्रा निकाली वहां पर इनके सहयोगी ने इनको डांट धपका के कहा है वोट चोरी शब्द का जिक्र ना कर देना, हम चुनाव बुरी तरह बिहार में हार चुके हैं केवल आपके झूठे नैरेटिव के लिए। चलिए ठीक है, झूठ का कोई पाव नहीं होते इसलिए। समय विदु रावल जी, समय कम है। प्रोफेसर विदु रावल जी, सुखबीर तंवर जी, आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।